बटन दबाते हैं, उसी दिन अपनी और अपने बच्चे की किस्मत का फैसला करते हैं। आपको फ्री बस में बैठ के चारों धाम तो कराया जा सकता है, लेकिन आपके बच्चे को फ्री शिक्षा नहीं दी जा सकती। आपको 5 किलो अनाज तो दिया जा सकता है, लेकिन आपको खाद भी सस्ती नहीं दी जाएगी। आपके बच्चे को रोजगार नहीं दिया जाएगा, आपके बच्चे को वो मौका नहीं दिया जाएगा कि वो जीवन के हर पहलू में आगे बढ़े। इसलिए हम ये कहने के लिए आए हैं कि आपको अगर हक हिस्सा लेना है, भागीदारी लेना है, इज्जत सम्मान की जिंदगी जीना है, तो जो आपकी अपनी पार्टी है जन अधिकार पार्टी, उसको मजबूत करके उसके प्रत्याशियों को जिता करके भेजिए, तब हमारी समस्याओं का समाधान। पार्टी कोई छोटी बड़ी नहीं होती, जिसके साथ लोग होते हैं वो बड़ी होती है, और जिसके साथ लोग नहीं है वो छोटी होती है। हम लोग साथ में सरकार में थे, उस समय बीएसपी कितनी बड़ी हो गई थी उत्तर प्रदेश में, बहुत बड़ी थी। 12 में छोटी हो गई, फिर 17 में तो और छोटी हो गई। एक ही तो कारण है, जब आपने वोट दिया तो बड़ी हुई, आपने वोट जहां से आप फट गए दूसरी जगह चले गए तो दूसरी जगह बड़ी हुई। तो आज जन अधिकार पार्टी छोटी लगती है, अपनी झोपड़ी अच्छी होती है दूसरे के महल से। महल आपको रहने को नहीं मिलेगा, आप जरूर उसके दरवाजे तक चले जाते होंगे और कह देते होंगे कि ये महल वाले को जानते हैं हम, लेकिन रहने को तो नहीं मिलेगा। रहने को अगर आपकी झोपड़ी है तो वही पर्याप्त है, और उसी में आपको आसरा मिलेगा। आज जन अधिकार पार्टी झोपड़ी है, ये महल झोपड़ी है। इस झोपड़ी को भी हम एक दिन महल बना देंगे। कुछ ईंट सीमेंट बालू, कुछ लोगों को आप जोड़ेंगे, कुछ को हम जोड़ेंगे, इस झोपड़ी को भी महल बना देंगे। इसकी छत छाया में हम रहेंगे, और हमारी तरह के जितने गरीब कमजोर हैं वो भी इसकी छत छाया में रहेंगे। साथियों, हमारे बीच में डॉक्टर संतोष लोधी जी हैं, MD हैं, आपकी यहीं की रहने वाली हैं, कासगंज की बेटी हैं। इनके नाना MLA रहे हैं यहाँ से, और हमीरपुर राठ में इनकी ससुराल है, वहीं हॉस्पिटल है इनका। ये भी इस भागीदारी की लड़ाई में हमारे साथ आए। डॉक्टर संतोष लोधी, आप सभी को मेरा प्रणाम। आपने बाबूजी की बात तो बहुत ध्यान से सुन ली और समझ ली, ये मेरे जान गई हूँ, समझ गए ना? तो आप मेरी तरफ से हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद देते हैं। पता है क्यों दे रहे हैं हम धन्यवाद? 75 साल से वही बीज बो रहे हैं ना, अभी बाबूजी ने बताया। पैकिंग बदल जाती है, फिर भी विचारधारा का वही बीज रह रहा है, जिसने हमारा कल्याण नहीं किया। अगर हमारा कल्याण कर दिया होता तो 90% लोग आज उसी हाल में ना रहते जैसे हम अंग्रेजों की गुलामी के समय रह रहे। तो ये बात तो आप अच्छे से जान रहे हो। तो मैं क्यों कह रही हूँ कि हमें इनको धन्यवाद देना है? चुनाव तो आने वाला है ना, आने वाला है, फिर वही बीज नए नए पैकेट में आ जाता। तो बाबूजी ने इस पार्टी को बनाने में जो खून पसीना अपना बहाया है, वो किसके लिए बहाया है? किसके लिए बताइए? 90% गरीब शोषित लोगों के लिए। तो हम सबको दिल से इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि कम से कम इन्होंने वो विकल्प दिया कि जिसका बीज अब अच्छा होगा तो जब हम बोएंगे तो उसकी फसल अच्छी लेंगे। तो ये वो बीज बोने के लिए हमें बाबूजी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहिए। अब आते हैं मुद्दे की बात। जन अधिकार पार्टी अब तो आपकी पार्टी है ना, समझ गए? तो जिम्मेदारी तो लोगे ना, कुछ नहीं लेंगे क्या? तो आज से जुड़ जाइए। कैसे? डिजिटल मोबाइल बात करके, बता के, बार बार लोगों के बीच में जा के, उनके घर के दरवाजे खटखटा के, उनके फोन पे बाबूजी की बातों को बार बार पहुंचा कर, तब हम जीत हासिल करेंगे। तब हमारे बच्चों का भविष्य बनेगा। जो मेरी बहनें खड़ी है ना, मेरी माताएं खड़ी है ना, इतनी उदास चेहरे के साथ, लेकिन इनके चेहरे पर एक आस है। वो आस दी है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी ने, इस जन अधिकार पार्टी का निर्माण करके, जो हमारी पार्टी है। तो अगर अब हमें अपने हक अधिकार चाहने हैं ना, आज़ादी की जिंदगी जीनी है ना, उसी तरीके से जैसा हमें हमारे पुरखे दे गए थे, तो इसके लिए हम सबको संघर्ष करना पड़ेगा। और आप मेरी बात को याद रखेंगे, जब हम संघर्ष करते हैं तो उसका फल भी अच्छा होता है। आपने मेरी बात को ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखो भाई, ध्यान करना, साइकिल की भी पैकिंग बदल गई है। हमारे बीच में डॉक्टर सुषमा मौर्य जी हैं, वो भी अपनी बात कहें। नमस्कार। जन अधिकार पार्टी ये शोषितों, पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों के हक अधिकार की बात करती है। इस पूरी यात्रा का नाम है संपूर्ण भागीदारी यात्रा। आज संविधान लागू होके 76 साल हो गए, लेकिन अभी तक पूरी तरह
जातिगत जनगणना नहीं कराई गई। जन अधिकार पार्टी की मांग है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि रोजी रोजगार में हम लोगों के हक अधिकार मिलने चाहिए, हमारे बच्चों को भी नौकरियां चाहिए ना। तो इसलिए आपको जन अधिकार पार्टी का साथ देना है। आप देख रहे हो महंगाई कितनी बढ़ती जा रही है, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। रसोई गैस 2014 में 400 रुपए थी, अब 1150 रुपए हो गया है ना। अगर पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम बढ़ते हैं तो महंगाई बढ़ती है, खाने की चीजों के दाम बढ़ते हैं, दवाओं के दाम बढ़ते हैं, इलाज महंगा होता है कि नहीं। तो आप सोचिए कि उसके लिए कानून बनना चाहिए ना कि महंगाई रुके, बेरोजगारी रुके। सिर्फ बोलने से और ताली बजाने से रोजी रोजगार तो नहीं मिल जाएगा, उसके लिए कुछ तो कानून बनाए जाने चाहिए। उसके लिए आपको अच्छे लोगों का संसद में जाना जरूरी है। अच्छे लोगों को भेजिए जिनके ऊपर कोई आपराधिक मामले ना हो, जिनके ऊपर अपहरण बलात्कार के मामले ना हो। अगर आप देखेंगे कि जो सरकारें चल रही उसमें 70% लोगों के ऊपर आपराधिक मामले हैं। आप सोचिए, ये बहुत सीरियस बात है। संसद एक मंदिर है, वहाँ पे अच्छे लोगों को भेजिए, जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशियों को वोट करिए, क्योंकि माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी महिला सुरक्षा की बात करते हैं, बेटियों को आधी आबादी को उनके हक अधिकार की बात करते हैं। कोई पार्टी बेटियों की सुरक्षा की बात नहीं करती। जब हाथरस में बलात्कार होता है तो लड़ाई लड़ते माननीय बाबू सिंह कुशवाहा, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़े और उन आरोपियों को सजा कराई। आप सोचिए, ऐसे पार्टी को आपको चुनना होगा। जय हिंद, जय भारत।